Assalamualaikum everyone, my name is Ayaz Amir and welcome back to my YouTube चैनल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। हमने जो इस चैनल के ऊपर लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ब्रांच बायोलॉजी की ब्रांचेज के बारे में, जिसके अंदर हमने 6 ब्रांचेज के बारे में हमने कल पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे बाकी जो रिमेनिंग ब्रांचेज है उनके बारे में। सो बेसिकली दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी क्लास 9th। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स बेसिकली एक ब्रांच भी है बायोलॉजी की और एक बड़ी फील्ड है बायोलॉजी की, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है, जिसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की स्टडी की जाती है। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप के जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। सो बेसिकली जेनेटिक्स जो ली गई है वो ग्रीक वर्ड से ली गई है। दैट वर्ड इज जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन यानी जहाँ से शुरुआत हुई, शुरुआत या ओरिजिन या बुनियाद हम कह सकते हैं। तो बेसिकली जेनेटिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए स्टडी ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। यानी हम बेसिकली इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं और या इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब हेरिडिटी या इनहेरिटेंस क्या है? दोनों सेम चीज़ें। हम डिफाइन कर सकते हैं कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यानी बेसिकली ये क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किस तरह से वालिदैन से अपने बच्चों में मुंतकिल होते हैं, उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दे आर टू पेरेंट्स। अब नॉर्मली उनकी जो औलाद होगी बेसिकली उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो उनकी औलाद में किसके थ्रू जाएंगे? जीन्स के थ्रू जाएंगे। तो ये पूरा जो मरहला होता है या पूरा जो प्रोसेस होता है कि कौन से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं या ऐसे ट्रेड्स हैं जिनकी वजह से जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, बीमारियां होती है, और हम किस तरह से जेनेटिकली परफेक्ट ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी नॉलेज है जो बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर दी जाती है। ये एक बहुत ज़्यादा वसी या वेस्ट फील्ड है बायोलॉजी की। इसके अंदर हम बेसिकली इनहेरिटेंस या हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम एम्ब्रियोलॉजी भी है। एम्ब्रियोलॉजी क्यों है वो इस डेफिनेशन से ज़ाहिर है कि बेसिकली इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यानी हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, यानी एम्ब्रियो किस तरह से बनता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स किस तरह से होती है, और एम्ब्रियो बनने के बाद आगे मज़ीद कौन से स्टेजेस होते हैं। ये सब चीज़ें जो होती है हम बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है ये एक न्यू टर्म है लेकिन इसकी एक और नाम भी है। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं। यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी दोनों बेसिकली सिमिलर है या एक ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between living organisms and their non-living environment and their effects on each other। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है फॉर एग्जांपल उनका और उनके इन्वायरमेंट का एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और ये जो इफेक्ट होता है किस तरह से वो एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखो, जैसे कि हम रहते हैं ह्यूमन बींग्स, वी लिव बाय फॉर्मिंग सोसाइटीज़। हम सोसाइटीज़ की फॉर्म के अंदर रहते हैं, लेकिन जो हमारी सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो हम डिपेंडेंट हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या डिफरेंट हमारे जो सराउंडिंग है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हमारी सराउंडिंग के अंदर लैंड आ जाती है, सॉइल या एयर या वाटर, ये सब चीज़ें हमारी सराउंडिंग है और हम अपने सराउंडिंग के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। तो वी डिपेंड ऑन आवर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। और अब हमारा रिश्ता किस तरह का, यानी हम किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी सराउंडिंग हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट करती हैं, हम किस तरह से हमारी सराउंडिंग के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि पोल्यूशन या डिफॉरेस्टेशन, इनके हमारी सराउंडिंग के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो बेसिकली जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है इसके अंदर हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में और हमारे बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी जो है इसके अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। यानी जो पुरानी जिंदगी जानदार रहते थे या पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं उनके फॉसिल्स की मदद से। अब फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स यानी कि वी कैन डिफाइन फॉसिल्स एज द रिमेन्स ऑफ एंशियंट
दैट लिव्ड इन द पास्ट, यानी जो पुराने ज़माने में या जो माजी में रहने वाले जानदार थे, वो उनके जो बाकियात हमारे पास रह गई हैं, उन बाकियात को हम कहते हैं फॉसिल्स। और इन फॉसिल्स के बारे में हुई स्टडी इन पैलेंटोलॉजी, यानी इन फॉसिल्स के बारे में हम पैलेंटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जैसे कि डायनासोर्स हैं। आप हम सब ने उनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा है फॉर एग्जांपल, लेकिन हमें उनका पता नहीं है कि वो किस तरह से किससे थे या नहीं थे। उनका हमें तब कॉन्सेप्ट मिला या उनके बारे में मालूमात हमें तब मिली जब हमने उनके फॉसिल्स के बारे में पढ़ा या हमें उनकी फॉसिल्स मिले। अब फॉसिल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमें उन ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी के हिस्से मिल जाते हैं, कुछ बोन्स वगैरह मिल जाती हैं, तो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। अब पैलेंटोलॉजी जो है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। फॉसिल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के भी होते हैं, एनिमल्स के भी फॉसिल्स होते हैं। तो एक है पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी बेसिकली द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, दैट फील्ड इज नोन एज पेलियोबोटनी। और दूसरी होती है पेलियोजोलॉजी होती है। पेलियोजोलॉजी में हम जो एनिमल्स होते हैं उनके फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये दोनों जो छोटी छोटी फील्ड हैं जो उनके अंदर आती है, पेलेंटोलॉजी के अंदर आती है। तो पेलेंटोलॉजी में हम बेसिकली फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। वी कैन डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एज द स्टडी अबाउट टेक्निक्स अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ऐसे टेक्निक्स आ जाते हैं जिनकी मदद से हम हमारे जीन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनमें तब्दीलियां लेकर आ सकते हैं। ताकि इसलिए हम तब्दीलियां लाते हैं ताकि हम अपनी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल कर सकें। अब फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। ये जो है ये बेनिफिट्स के हिसाब से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बायोलॉजी की फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें, हम डेवलपमेंटल काम होते रहते हैं, जैसे कि आप सबने इंसुलिन के बारे में सुना होगा। अब इंसुलिन जो होती है दैट इज एक पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो जो इंसुलिन आ जाती है, अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। अब इस हार्मोन को जो प्रोड्यूस करता है वो पेनक्रियाज है। अब नॉर्मली सब इंसान के अंदर जो इंसुलिन है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर कम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो उनके अंदर जो कंडीशन हो जाती है उसे हम डायबिटिक मेलेटस कहते हैं। अब इस इंसुलिन का बेसिकली फंक्शन क्या है? हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होती है या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसे एक लिमिट के अंदर रखती है या उसको नॉर्मल रेंज के ऊपर मेंटेन रखती है। अब फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगी या कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? वो उसको शुगर की बीमारी या डायबिटिक मेलेटस की बीमारी हो जाएगी। अब ये जो बीमारी है, अब इंसुलिन फॉर एग्जांपल पुराने ज़मानों में जो हासिल की जाती थी, तो इसे दूसरे एनिमल्स से हासिल की जाती थी, लाइक काउज, पिग्स। फिर इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हमने क्या किया है, अभी हम जो इंसुलिन जो पहले जो एनिमल्स की मदद से इंसुलिन बनाई जाती थी, ये इंसुलिन जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी और हर एक की रीच के अंदर नहीं होती थी, यानी हर एक इंसान के पास अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन अभी जो हम फॉर एग्जांपल अभी आप जाओगे किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर के ऊपर तो आपको वहाँ पर इंसुलिन मिल जाएगी। अब ये इंसुलिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर और अब इसकी प्राइस भी अभी बहुत ज़्यादा चीप है, कम रेट के अंदर आपको इंसुलिन हर एक जगह पे अवेलेबल है। तो ये हमें कहाँ से मिली है? हमने ये अभी जो इंसुलिन हम हासिल करते हैं, ये हम बैक्टीरिया जो होते हैं, इकोली बैक्टीरिया वगैरह, इनको यूज़ करके हम इस इंसुलिन को बनाते हैं और इसी वजह से ये जो इंसुलिन है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर अवेलेबल है। सो बेसिकली इंसुलिन है, इस तरह के बहुत सारे और ड्रग्स बनाए जाते हैं, मेडिसिन बनाई जाती है, इंटरफेरॉन्स बनाए जाते हैं, पेन किलर्स बनाए जाते हैं। ये सब जो बनाए जाते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। सो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी का सोशो जो है बेसिकली ये टेकिन है लैटिन ज़ुबान के सोशल वर्ड से, यानी ये लातिनी ज़ुबान के सोशल लफ्ज़ से लिया गया है, जिसका मतलब है टू एसोसिएट। ठीक है। अब बेसिकली हम सोशल बायोलॉजी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर किस तरह से। अब फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट कैटेगरीज है। हमें पता है कि थ्रू आउट द एवोल्यूशन जो पहले इंसान रहते थे वो केव्स के अंदर रहते थे, यानी गारों में रहते थे। उसके बाद जंगलात में रहना शुरू किया। पहले लोग अलग अलग रहते थे, फिर लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कॉलोनी बना के रहना शुरू किया। इस तरह से थ्रू आउट द हिस्ट्री
आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे जाके इंसानों ने गांव बनाना शुरू किए, गांव के बाद आगे जाके शहर बनाना शुरू किए, और अभी हम बिल्डिंग्स की फॉर्म के अंदर रहते हैं। तो ये जो बेसिकली अब हम इंसान जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, यानी वही होमोसेपियंस आर दी सोशल एनिमल्स। हम सोशल एनिमल हैं, यानी हम हमेशा सोसाइटीज बन के रहते हैं। तो बेसिकली सोशल बायोलॉजी जो है या सोशो बायोलॉजी जो है, ये हमारे इसमें हम अपने बारे में पढ़ते हैं कि जो हम इंसान जो है या हम इंसान बेसिकली जो सोसाइटीज बना के रहते हैं, उनका एक दूसरे के साथ क्या बिहेवियर है, और हम दूसरे जानवर जो मौजूद हैं हमारे आसपास, उनसे हमारा क्या ताल्लुक़ है। यानी बेसिकली हमारा जो रिलेशनशिप है ना इंसानों का एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के किस तरह से काम आते हैं, किस तरह से एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, या बाकी जो जानवर है वो हमें किस तरह से फ़ायदा देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर, या सोशो बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी सोशो बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी यानी कि बेसिकली वर्ड से ज़ाहिर है दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या हैं, तो पैरासाइट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो बेसिकली अपना फूड जो होता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, यानी जैसे कि इंसान से या बाकी जानवरों से हासिल करते हैं, और बदले में उन्हें क्या देते हैं, हार्म देते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं या इस तरह से बहुत सारे और डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंसानों की बॉडीज़ के अंदर इंटर होते हैं, फिर हमारी ग़िज़ा हासिल करते हैं, हमारे ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे ग़िज़ा से वो एनर्जी हासिल करते हैं, और बदले में हमें क्या देते हैं, बदले में हमें नुकसान देते हैं, हार्म देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट कहेंगे। और पैरासाइट्स के बारे में हम जो स्टडी करते हैं, ये हम स्टडी करते हैं पैरासिटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी ग्रीक वर्ड फार्मेकॉन से लिया गया है। फार्मेकॉन का मतलब है ड्रग्स। ड्रग्स जो है बेसिकली इनको हम इंग्लिश के अंदर मेडिसिन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म जो है वो है ड्रग्स। और ड्रग्स क्या है, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्मों के जो ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन होती हैं, इनके हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या हमारे ऊपर असरात किस तरह से होते हैं। अब हर एक जो मेडिसिन होती है उसका अलग अलग जो असर होता है। अब ड्रग्स के अंदर भी कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नशा देने वाले होते हैं, नशे वाले ड्रग्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं जिनको हम एज ए मेडिसिन सोर्स इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के ड्रग्स होते हैं, ये सब फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। और हम जैसे कि हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हम जो मेडिसिन या ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं टेबलेट फॉर्म के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेनाडोल है, विच इज़ आल्सो नोन एज दी नेशनल बेसिकली नेशनल हमारी जो मेडिसिन है, हमारी नेशनल मेडिसिन जो है वो पेनाडोल हर घर के अंदर होती है। कोई भी इशू होता है तो बेसिकली हम पेनाडोल को इस्तेमाल करते हैं। तो पेनाडोल भी क्या है, एक टेबलेट है। उसके अलावा सिरप जो होती हैं, यानी सिरप की यानी दवाओं के इस सोर्स से भी हम हासिल करते हैं ड्रग्स मेडिसिन को। और इंजेक्शन होती हैं, इंजेक्शन की मदद से फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी क्योर जो होती है उनके अंदर हमें इंजेक्शन जो होता है वो उसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो होते हैं टेबलेट सिरप इंजेक्शन, दीज आर द मोड ऑफ यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स और मेडिसिन। एंड हम इन ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में जो स्टडी करते हैं वो स्टडी अबाउट देम इन फार्माकोलॉजी। सो नेक्स्ट जो लास्ट सिंध बोर्ड की क्लास 9th की बायोलॉजी की ब्रांचेज में जो लास्ट सबसे ब्रांच है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, सिंपल टर्म से जाहिर है कि हम इसके अंदर किसके बारे में स्टडी करते हैं, वो इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हर तरह से मौजूद होते हैं, यानी हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। यानी लिविंग ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे सेल को भी बनाते हैं और हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं उनको भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अभी जो अब पढ़ा होगा नॉर्मल प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि ह्यूमन बींग्स जो है, फॉर एग्जांपल हम अपनी एग्जांपल मिसाल लें तो इंसान जो है ऑर्गन सिस्टम्स का बना हुआ है। ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन्स के बने हुए हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं टिश्यूज़ के बने हुए। टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं। सेल जो होते हैं सेल के ऑर्गेनल्स के बने होते हैं, यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं। और जो बेसिकली ऑर्गेनल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। और मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स, यानी जब केमिकली जो डिफरेंट टाइप के एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं या जुड़ते हैं तो वो जुड़ कर क्या बनाते हैं,
they form molecular biology. So this was basically our last branch of biology. और अब हमने बेसिकली जो 2 वीडियोस अपलोड किए, फर्स्ट वीडियो जो थी उसके अंदर हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसके अंदर शुरू वाली जो काफ़ी ब्रांचेस थी उनके बारे में पढ़ा। और इस वीडियो के अंदर हमने तकरीबन बायोलॉजी की जो 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर जो भी डेफिनेशन यानी कि जो ब्रांचेज हैं उन सब के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ग्रीक वर्ड फार्मेकोलॉजी, ग्रीक वर्ड फार्मेकॉन से लिया गया है। फार्मेकॉन का मतलब है ड्रग्स या ड्रग्स जो है बेसिकली इनको हम इंग्लिश के अंदर मेडिसिन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म जो है वो है ड्रग्स। अब ड्रग्स क्या है? द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्मों के जो ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन होती हैं, इनके हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स क्या हैं या हमारे ऊपर असरात किस तरह से होते हैं। अब हर एक जो मेडिसिन होती है उसका अलग अलग जो असर होता है। अब ड्रग्स के अंदर भी कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नशा देने वाले होते हैं, नशे वाले ड्रग्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं जिनको हम एज ए मेडिसिन सोर्स इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के ड्रग्स होते हैं, ये सब फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। और हम जैसे कि हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हम जो मेडिसिन या ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं टेबलेट फॉर्म के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेनाडोल है, विच इज़ आल्सो नोन एज दी नेशनल बेसिकली नेशनल हमारी जो मेडिसिन है, हमारी नेशनल मेडिसिन जो है वो पेनाडोल हर घर के अंदर होती है। कोई भी इशू होता है तो बेसिकली हम पेनाडोल को इस्तेमाल करते हैं। तो पेनाडोल भी क्या है? एक टेबलेट है। उसके अलावा सिरप जो होती हैं, यानी सिरप की यानी दवाओं के इस सोर्स से भी हम हासिल करते हैं ड्रग्स मेडिसिन को। और इंजेक्शन होती हैं, इंजेक्शन की मदद से फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी क्योर जो होती है उनके अंदर हमें इंजेक्शन जो होता है वो उसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो होते हैं टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन, दीज आर द मोड ऑफ यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स और मेडिसिन। एंड हम इन ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में जो स्टडी करते हैं वी स्टडी अबाउट देम इन फार्माकोलॉजी। सो नेक्स्ट जो लास्ट सिंध बोर्ड की क्लास 9th की बायोलॉजी की ब्रांचेज में जो लास्ट सबसे ब्रांच है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? सिंपल टर्म से जाहिर है कि हम इसके अंदर किसके बारे में स्टडी करते हैं, विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हर तरह से मौजूद होते हैं, यानी हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं ये सब मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। यानी लिविंग ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे सेल को भी बनाते हैं और हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं उनको भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अभी जो अब पढ़ा होगा नॉर्मल प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि ह्यूमन बींग्स जो है, फॉर एग्जांपल हम अपनी एग्जांपल मिसाल लें तो इंसान जो है ऑर्गन सिस्टम्स का बना हुआ है। ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन्स के बने हुए हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं टिश्यूज़ के बने हुए, टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं। सेल जो होते हैं सेल के ऑर्गेनल्स के बने होते हैं, यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं। और जो बेसिकली ऑर्गेनल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। और मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स, यानी जब केमिकली जो डिफरेंट टाइप के एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं या जुड़ते हैं तो वो जुड़कर क्या बनाते हैं? दे फॉर्म मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो दिस वाज बेसिकली आवर लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। और अब हमने बेसिकली जो 2 वीडियोस अपलोड किए, फर्स्ट वीडियो जो थी उसके अंदर हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसके अंदर शुरू वाली जो काफ़ी ब्रांचेस थी उनके बारे में पढ़ा। और इस वीडियो के अंदर हमने तकरीबन बायोलॉजी की जो 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर जो भी डेफिनेशन यानी कि जो ब्रांचेज हैं उन सब के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।